हाँ जी, ये नेक्स्ट टाइप के रेशोज़ हैं, एक्टिविटी रेशोज़। फर्स्ट ग्रुप ऑफ रेशोज़ हमने लास्ट क्लास में किया, जिसमें हमने सॉल्वेंसी रेशोज़ के बारे में बात की थी। सॉल्वेंसी रेशोज़ हमें बताती थी कि फर्म जो है अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ करने में कितना कैपेबल है, फाइनेंशियली वो कितना साउंड है। और उसके अंदर हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात की, जिसके अंदर हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात की, जो हमें लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बताती हैं। साथ ही हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को भी समझा, जिसमें हमने लिक्विड रेशियो की, लिक्विड रेशियो जिसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है या क्विक रेशियो भी कहा जाता है, और साथ में हमने करंट रेशियो भी की। और ये सभी रेशियोज़ जो हैं ज़्यादातर प्योर फॉर्म में ही शो की जाती हैं, जैसे 2:1, 1:1 प्योर फॉर्म में इन रेशियोज़ को हम बताते हैं। अब हम जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रेशियो करेंगे वो हैं एक्टिविटी रेशियोज़। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्टिविटी रेशियोज़ जो हैं वो फर्म की एक्टिवनेस को शो करती हैं। मीन्स ये शो करती हैं कि हाउ द मैनेजमेंट इज़ एफिशिएंट इन द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क। ठीक है, जैसे फर्स्ट इसमें रेशो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री जैसा कि आपको पता है स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स या स्टॉक ऑफ ट्रेडेबल आइटम्स, उसकी टर्नओवर कितनी है। टर्नओवर मीन्स कि हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज टर्निंग ओवर टू सेल एंड देन टू कैश। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो हो तो इसका मतलब क्या है कि उनके यहाँ ऑब्सोलीट स्टॉक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिपेंड करती है अपॉन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे पेरिशेबल आइटम्स हैं उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत हाई होनी चाहिए, और जो बल्क की आइटम है या कॉस्टली आइटम है उनकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लो भी हो सकती है। इसको हम टाइम्स में डिनोट करते हैं। जैसे आंसर आपका आता है 4 तो हम उसको बोलेंगे 4 टाइम्स। आपका आंसर आता है 12 तो हम उसको बोलेंगे 12 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है कि ये शो करेगा कि एक साल में आपकी इन्वेंट्री 4 टाइम्स चेंज हो गई मीन्स कि जो पहली इन्वेंट्री थी वो बिक गई, सेल आउट हो गई, एंड देन सेकेंड इन्वेंट्री आपने जो है मंगवाई, उसको आपने स्टॉक किया और वो सोल्ड आउट हो गई। तो ऐसे होते हुए इन्वेंट्री 4 बार आपकी सेल में कन्वर्ट हुई। तो इट मीन्स कि आपका जो स्टॉक है वो ऑन एन एवरेज आपके पास 3 मंथ्स आपके पास रहा अनसोल्ड। ऐसे ही डेटर टर्नओवर रेशियो है। डेटर्स टर्नओवर रेशियो आपको बताएगी कि आपकी कि डेटर्स कितनी बार कैश में कन्वर्ट हुए। ये रेशियो भी जितनी हाई होगी उतनी ही फर्म की जो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है वो बेटर मानी जाएगी, वहाँ पर बैड डेट्स होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ये रेशो भी टाइम्स में ही आती है। अगर आपका 6 टाइम्स आपका आंसर आता है तो 6 टाइम्स का मतलब क्या है कि ऑन एन एवरेज आप एक साल में 6 बार अपने डेटर्स से कैश कन्वर्ट कर पाते हो या कैश कलेक्ट कर पाते हो। और मोस्टली जो डेटर्स हैं वो 2 मंथ्स में आपको जो है पेमेंट। इसी तरह से डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी तरह से क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो शो करता है कि आप अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम, साल में कितनी बार आप उनको पैसे देते हो। मीन्स एक क्रेडिटर ऑन एन एवरेज कितनी बार आपसे कैश जो है लेता है। अगर इसका आंसर 4 टाइम्स आता है तो ऑन एन एवरेज आप क्रेडिटर्स को 3 मंथ्स में पेमेंट कर देते हैं, और एक ही क्रेडिटर को अगर आप बार बार उससे सामान लेते हैं तो वो 4 टाइम्स आप उससे सामान क्रेडिट पर ले सकते हैं। सेम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जो टोटल वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर शो करता है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी आपको यही बताएगी कि हाउ द वर्किंग कैपिटल इज़ बीइंग टर्न्ड ओवर टू डिफरेंट फॉर्म। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की।
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की अगर हम बात करें तो दिस इज़ द रेशो इज़ टू मेज़र द फास्ट मूवमेंट ऑफ स्टॉक। ठीक है, इसका फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बोल सकते हैं कि सेल्स कि जो भी हमने अमाउंट रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट किया है उसकी कॉस्ट कितनी है। मतलब कि आपने रेवेन्यू के रूप में अगर कोई सामान 100 रुपीज़ में सेल किया है तो 100 रुपीज़ की सेल को इनकर करने के लिए आपको पहले कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ी, खर्च करना पड़ा पैसा। ज़रूरी नहीं है कि हम ये रेशो सिर्फ टेंजिबल आइटम्स के लिए कर रहे हैं, हर तरह की फर्म के लिए ये हो सकता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हेयर इंडिकेट्स सेल या टोटल कैश कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। लेकिन जब आप कस्टमर से सेल रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो तो इसमें आपने कैलकुलेट करना है कि जो भी आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरेट की है उसको जनरेट करने के लिए आपको कितना पैसा पहले खर्च करना पड़ा। तो दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री मतलब स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो भी आपने सेल करने के लिए अवेलेबल है सामान, उसका स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लेना है आपने प्लस क्लोजिंग स्टॉक लेना है और डिवाइडेड बाय 2 इसको करना है। हाँ जी, तो इसको कैलकुलेट करने का जैसे आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। जैसा भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो आपने उसी को यूज़ करना है। अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखी है तो उसमें से अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आपको कॉस्ट पता लग जाएगी। जैसे अगर आपको मान लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5000 दिया हुआ है और उसमें आपको ये बताया हुआ है कि ये इसमें 20% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका मतलब 5000 का 20% हो गया 1000 रुपीज़। तो आप 5000 में से 1000 माइनस करके जो भी अमाउंट निकालेंगे वो आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होगा। या आपने निकालना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अगर उस फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो आपको उसमें ग्रॉस लॉस ऐड करना होगा। एक तो तरीका ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया कि आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है तो आप उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा है डायरेक्ट मेथड, जैसे कि आपने 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी किया होगा। उसमें आपने लेना है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपको क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है तो आपने उसको भी लेना है, यानी कि आपने जितनी भी ओपनिंग इन्वेंट्री थी वो लेनी है। उसमें आपने जो पूरे साल में जितना भी सामान परचेज़ किया आपने वो ऐड करना है। उसमें जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो ऐड करने हैं। और इसके बाद ये तो हमारा टोटल जो सामान हमने बनाया उसका टोटल एक्सपेंडिचर आ गया कि हमने टोटल कितना सामान बनाने में एक्सपेंडिचर किया। उसमें से जो सामान नहीं बिका, यानी अभी आपके पास स्टॉक में पड़ा है, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपने उसको माइनस करना है। तो अगर आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो सामान बिका था उसकी कॉस्ट कितनी थी। इसके बाद ऐसे ही आपको एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री के लिए आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लेनी है प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी है और उसको डिवाइड करना है 2 से। तो इस तरीके से जब आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैलकुलेट कर लोगे आइदर थ्रू द इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, एंड आप जब एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लोगे तो आपका जो है इसको आप आपस में अपॉन करके एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो। इस क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट आंसर्स भी आते हैं कि आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूछ ली जाए या आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन हो सकती है
और आपको एवरेज इन्वेंट्री गिवन हो सकती है, तो आपको इसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिसिंग फिगर भी निकालनी पड़ सकती है। तो मैं इसकी प्रैक्टिस आपको अलग से क्लास में करवाऊंगी कि कैसे हमें इसके क्वेश्चंस करने हैं। अभी आप इनको कैलकुलेट करने के डिफरेंट जो है फार्मूलाज, इनको समझो और इनको लर्न करो। और एक बार जब ये टॉपिक, ये पूरी टर्नओवर रेशोज़ के जब मैं आपको फार्मूले करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन साथ में करवाऊंगी। नेक्स्ट रेशो है बेटा डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो इज़ टू मेज़र द फास्ट रिकवरी फ्रॉम द डेटर्स, कि हम अपने डेटर्स से कितनी किस फास्ट रेट से हम उनसे कलेक्शन करते हैं। मतलब हमारे यहाँ बैड डेट्स होने के, जितनी फास्ट रिकवरी होगी, बैड डेट्स होने के हमारे चांसेस उतने ही कम होंगे। तो डेटर टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पर यही है नेट क्रेडिट रेवेन्यू, मतलब कि हमने उधार में माल कितना बेचा है, सेल हमारी कितनी हुई है क्रेडिट में। और नेट मतलब कि अगर हमने सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू रिटर्न ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करके आपने नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालनी है। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने, एक मिनट रुको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स में आपने बिल रिसीवेबल्स प्लस डेटर्स को भी इंक्लूड करना है। हाँ जी, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये तो पिछली रेशो आ गई।